नमस्कार, मेरा नाम विनायक वर्मा है और अपने रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म को चलाता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेकुलेशन इन रियल एस्टेट। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि आप प्रॉपर्टी को खरीदते हो जल्दी बेचने के लिए 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, जिससे कि आपको जल्दी प्रॉफिट बन जाए। तो क्या स्पेकुलेशन सही है? इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसके रिस्क क्या हैं? कब स्पेकुलेशन करनी चाहिए और इसकी स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं? ये सब हम समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम 4 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला, इसका फोकस। तो जो फोकस होता है स्पेकुलेशन का वो शॉर्ट टर्म है, जैसा मैंने पहले बताया 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स। एज पर एज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो कि 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ना केवल इंसान रेजिडेंशियल या कमर्शियल रिटर्न चाह रहा होता है, बट वो एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन चाह रहा होता है। लेकिन स्पेकुलेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदनी है और इमीडिएट क्विक प्रॉफिट में उसको बेचना है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मार्केट टाइमिंग की है, यानी कि आपने जब प्रॉपर्टी खरीदी उस समय की टाइमिंग राइट होनी चाहिए, और जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो भी टाइमिंग राइट होनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स खरीदने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। तो ये अगर आपकी प्रोबेबिलिटी हायर है या आपने कुछ फैक्टर्स को देखा है तो ये बेटर है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हाई लीवरेज की है, यानी लोग कभी कभी क्या करते हैं स्पेकुलेशन के अंदर प्रॉपर्टी को खरीदते हैं लोन लेकर या पर्सनल लोन लेकर या किसी से उधार लेकर। बहुत हाई रिस्क हो जाता है अगर आपकी टाइमिंग गलत हो जाए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है क्विक टर्नओवर। प्रॉपर्टी खरीदी फिर बेची, फिर खरीदी फिर बेची। कुछ महीनों के अंदर प्रॉपर्टी को लोग रोटेट कर देते हैं और उसका प्रॉफिट को ले लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे फैक्टर्स जो ड्राइव करते हैं स्पेकुलेशन को इन रियल एस्टेट। इसमें भी हम 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला जो पॉइंट आता है वो है राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइजेस। जब आपको दिख रहा होता है कि कुछ समय से प्रॉपर्टीज बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो उसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हैं और क्विकली वहाँ से निकल जाते हैं। सेकंड जो फैक्टर ड्राइव करता है स्पेकुलेशन को वो है इकोनॉमिक कंडीशंस। आपके इंटरेस्ट रेट लो होते हैं, उस पर्टिकुलर इकोनॉमी या कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो रही होती है। जो बैंक की लेंडिंग कंडीशंस हैं वो बहुत ईज्ड आउट होती हैं, आराम से आपको लोन मिल जाता है। थर्ड जो फैक्टर है जो ड्राइव करता है स्पेकुलेशन को वो है आपके डिमांड सप्लाई का जब इम्बैलेंस हो जाता है। यानी इसका क्या है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर लोकेशन में डिमांड जो है वो हाई है और सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। तो उस केस में क्या होता है, प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और इसमें इन्वेस्टर्स या स्पेकुलेटर्स एंटर करके क्विक प्रॉफिट्स बना लेते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेके। कुछ जोन्स बनी, कुछ जोन्स चेंज हुई, कुछ सब्सिडीज़ हुई। इसके बेसिस पे क्या होता है, प्रॉपर्टी की मूवमेंट तेज होती है, उसका प्राइस तेज बढ़ रहा होता है, लोग इसमें स्पेकुलेट करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे रिस्क ऑफ स्पेकुलेशन इन रियल एस्टेट। इसमें हम 5 पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो रिस्क है वो है मार्केट वॉलेटिलिटी। अब मार्केट वॉलेटिलिटी के अंदर क्या होता है, सपोज इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, तो एकदम से प्रॉपर्टी जो है उसका प्राइस रुक जाता है और कभी कभी गिरने लगता है। तो ये एक रिस्क है। सेकंड पॉइंट है, आप जो प्रॉपर्टी को खरीदते हैं वो आप बोरो करके खरीदते हैं। अगर जब प्रॉपर्टी स्लो होती है तो उसका रिस्क जो इतना बड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी पे करना है और प्रॉपर्टी का कभी कोई प्राइस रुक गया या गिर गया तो आप बैंक्रप्सी में भी जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप लीवरेजिंग किस हिसाब से कर रहे हैं। ऐसे केस में क्या होता है, इवन आप फोरक्लोजर में जाते हैं जिसमें आपको बहुत हैवी लॉस हो जाता है। आप सोचते कुछ है, हो जाता कुछ और है। तीसरा जो रिस्क है वो लिक्विडिटी रिस्क का है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ी बड़ी होती है रियल एस्टेट के अंदर, कभी कभी बिक नहीं पाती प्रॉपर्टी, और जब मार्केट स्लो या स्टैग्नेट कर जाता है उस समय तो प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं बिकती। तो आपका क्या होता है, आपको इंटरेस्ट कॉस्ट भी लग रहा होता है, आपका फंड भी स्टॉकअप हो जाता है। तो ये एक रिस्क है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डाउनटर्न। जब इकोनॉमिक डाउनटर्न या रिसेशन आता है तो प्रॉपर्टी स्टैग्नेट कर जाती है, बल्कि गिरने लगती है। तो ये जो रिस्क है ये आपको बहुत बड़ी एक डेंट देता है। फिफ्थ पॉइंट है लीगल और रेगुलेटरी चेंजेस। तो अगर कोई भी रेगुलेशन चेंज हो गई, सपोज इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, इंटरेस्ट आपका बढ़ गया, तो उस केस में डिमांड ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो गिर जाती है, तो आपकी प्रॉपर्टी स्टकअप हो सकती है। प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ना,
जोनिंग लॉज हैं उसके अंदर चेंज होना, कोई भी चेंज हो जाता है तो आपकी प्रॉपर्टी की डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने का मतलब सीधा वो प्रॉपर्टी का जो प्राइस है इधर स्टैग्नेट कर जाता है, वो गिर जाता है। और ये रिस्क जो भी स्पेकुलेटर्स होते हैं उनको बहुत बड़ी एक मार देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट स्पेकुलेशन। इसमें हम 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो हाई प्रॉफिट पोटेंशियल है, यानी आप प्रॉपर्टी जो खरीदते हैं बहुत लो प्राइस में होती है और जब बेचते हैं उसको तो काफ़ी अच्छा प्राइस हो गया होता है, तो आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। सेकंड, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। सपोज आपका कुछ पैसा वो स्टॉक के अंदर है, कुछ बैंक एफडीज में है यानी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, तो आपका कुछ पैसा जो बचता है वो आप प्रॉपर्टी के अंदर स्पेकुलेट कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ी सी पहले से संभावना होती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में एक डिमांड आने वाली है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लोग इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि एक बेस्ट स्ट्रैटेजी मानी जाती है। थर्ड जो पॉइंट है वो मार्केट एक्सपर्टीज से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वो शुरू से ही अलग अलग एरियाज को खोज रहे होते हैं और वो अपना पैसे को रोटेट करते हैं, जो कि कम स्मार्ट इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता है। कुछ लोगों का एक्चुअल में फोकस यही होता है कि कहाँ से पैसा इमीडिएट बन जाए, कहाँ से पैसा वो एकदम से ज़्यादा बना सकें, और बेसिस कि जो भी गवर्नमेंट के चेंजेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट के कोई रूल्स हो रहे हैं, कुछ बाय लॉज पास हो रहे हैं, कोई एरिया में नई डेवलपमेंट हो रही है, वो ऐसे एरियाज़ को पहले से आइडेंटिफाई करके रखते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को चर्न करते रहते हैं। वो किसी भी इन्वेस्टमेंट से प्यार नहीं करते, बट उनको हर वक्त एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, यानी वो अपना रिस्क लेते हैं बट एक कैलकुलेटेड लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेसफुल रियल एस्टेट स्पेकुलेशन। इसमें हम 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट और सबसे एसेंशियल पॉइंट है मार्केट रिसर्च, यानी कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कोई नए मार्केट्स डेवलप हो रहे हैं, कहीं पे गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर लॉस पास हो रहा है, कोई जोन्स चेंज हो रही हैं, कहीं पे कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, ये आपको रिसर्च करना होता है। लोकल मार्केट्स की भी आपको नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, यानी आप स्पेकुलेट भी कर रहे होते हो और आपको पता होता है कि अगर सपोज किसी वजह से, सबसे पहले बट ऑफ कोर्स आप मार्केट रिसर्च करते हो, उसके बाद सपोज 100 रुपये की प्रॉपर्टी है, आपको पता होता है कि पीछे आपके पास 70-80 रुपये पड़े हुए हैं, और आप स्पेकुलेट इस बेसिस पे करते हो कि अगर किसी वजह से वहाँ का जो प्राइस है वो स्टैग्नेट कर गया तो आपको पता है आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, आप और भी पैसा उसमें डाल सकते हो, तब आपका जो स्पेकुलेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। इसमें आप ये भी ध्यान रखते हो कि आप ओवर लीवरेज नहीं करते हो, आपको पता है आपकी इवन लिक्विडिटी भी सही होती है। ऐसा नहीं हो कि घर का ही आपका जो खर्चा है वो रुक गया, आप कुछ पैसा अपना रखते हो प्रॉपर्टी के स्पेकुलेशन में, बाकी पैसा आप अपने घर वर को चलाने के लिए, और इवन कुछ एक्स्ट्रा पैसा आप अपनी कंटिजेंसीज को मीट करने के रखते हो। उस समय पे जो आप ये स्पेकुलेट करते हो वो आपको फ़ायदा भी दे सकता है, और किसी वजह से मार्केट में स्लो डाउन आया या कोई भी रिसेशन आ गया या कोई भी इम्पैक्ट आ गया तो आपको वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट रखी हुई है। आप उस चीज़ को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी ले जा सकते हैं। और मार्केट का अगर आप इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इसका प्राइमरी ट्रेंड हर एसेट क्लास के लिए वो ऊपर है, बट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ना तो स्टॉक मार्केट जाता है ना रियल एस्टेट, बीच में सेकेंडरी मूवमेंट्स होती हैं। कभी कभी वो सेकेंडरी मूवमेंट्स 2 साल, कभी 5 साल, कभी 7 साल की होती हैं। तो उस समय आपकी अगर होल्डिंग कैपेसिटी स्ट्रांग है, आप प्रॉपर प्लान्ड हो, तो आपको ये बहुत हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट, एग्जिट स्ट्रैटेजी। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है आप एग्जिट एक पॉइंट को डिटरमाइन करते हो, वैसे ही रियल एस्टेट के अंदर आपको, अगर आपको लग रहा है कि मैंने इतना पैसा लगाया है, मुझे 30%, 40%, 50% प्रॉफिट हो गया है, एग्जिट कीजिए। ये नहीं कि लोग बोल रहे हैं अभी तो और प्राइस बढ़ेगा, अभी तो और प्राइस बढ़ेगा, अभी तो और प्राइस बढ़ेगा। अपना एक आइडेंटिफाई करें कि मेरे को कितना कमाना है। जब वो पैसा आपका बन जाए, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 2 करोड़ रुपए लगाए, आपको दिख रहे हैं कि आपका 80 लाख 90 लाख बन चुका है, आपका टारगेट था कि मैं 40-50% बनाऊंगा एग्जिट, उसके बाद फिर कोई इमोशनल डिसीजन नहीं रहता है। ये इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, नहीं तो उसके बाद प्राइस जब गिरता है तो आपको लगता है अरे ये क्या हो गया। बट ऑफ कोर्स इसके अंदर एक क्लैरिटी ऑफ आपका गोल और टारगेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, इसमें बोला जाता है कि आप अपना एक नेटवर्क बना के रखें।
जो लोग इस मार्केट को अच्छी तरह से समझते हैं, दे कैन बी कंसल्टेंट्स, दे कैन बी ब्रोकर्स, कुछ आपकी न्यूज़, कुछ आपके चैनल्स, इसके साथ आप एसोसिएटेड रहें। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। हर वक्त इसके टच में रहें, भले ही आप इन्वेस्टमेंट ना भी कर रहे हो, बट आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। कौन से नए इमर्जिंग एरियाज आ रहे हैं, आपको उसकी नॉलेज किसी भी ऐसे कंसल्टेंट से मिल सकती है जिसको एक वास्ट नॉलेज इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के है, ये नहीं कि एक स्पेसिफिक एरिया पे वो काम कर रहे हैं। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आएगा। फिफ्थ पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट का, कि अगर सपोज आपके पास 100 रुपये हैं और आप डिटरमाइन कर रहे हो कि मैंने 60 रुपीज़ का स्पेकुलेशन करना है, तो कोशिश करें अगर पॉसिबल हो पाए तो आप अपने जो इवन प्रॉपर्टी की जो स्पेकुलेट कर रहे हैं या प्रॉपर्टी की जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आप डिफरेंट डिफरेंट 2 एरियाज़ में उसको डिवाइड कर दें। उससे क्या होगा, सपोज एक एरिया में थोड़ा सा रुक गया मार्केट और दूसरा बढ़ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी बढ़ जाती है, बजाय इसके कि आपने सारा पैसा एक जगह डाल दिया और वहीं पे अगर रुक गया मार्केट तो आपका सारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि प्रॉपर्टी स्पेकुलेशन करना वैसे तो सही नहीं है, बट अगर उसको कैलकुलेट के बेसिस पे आप करें, आप उसमें ये देखें कि मेरा जो पैसा टोटल जो प्रॉपर्टी में स्पेकुलेशन के लिए जा रहा है वो एक लिमिटेड 30-40% ऑफ माई टोटल कैपिटल है, तो वो आपके लिए बेटर है। अब इसमें एज प्रोफाइल भी मैटर करती है, आपकी रिस्क प्रोफाइल भी मैटर करती है, इस पर डिपेंड करता है आप रिटायर्ड हैं, आप वर्किंग हैं। वर्किंग है तो क्या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है या प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हैं तो क्या आप एक ऐसी स्टेबल फॉर्म के साथ हैं कि आपकी रेगुलर सैलरी चल रही है, क्या आपको रेगुलर बोनसेस आ रहे हैं। और आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो आपको पता है कि आपकी रेगुलर इनकम आ रही है। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो आपका बिजनेस का फ्यूचर कैसा है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, अगर वो अच्छा चल रहा है तो आप स्पेकुलेशन का आपका रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हैं। बट आपको लगता है आपका बिजनेस एक स्टैग्नेंट है या आपका बिजनेस धीरे ग्रो कर रहा है, 5-10% पे रेट से ग्रो कर रहा है, तो आप उतना रिस्क नहीं ले पाते। आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस ऐसा है जो भी 5-10 ईयर्स के बाद थोड़ा सा स्लम्प आ सकता है, तो उस समय पे आपको थोड़ा सा रिस्क आपका कम हो जाता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम टेक केयर करते हैं जब हम किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्पेकुलेट करते हैं। पर्सनली स्पीकिंग, स्पेकुलेशन कम करें, अपने दिमाग को यूज़ करके कैलकुलेटेड रिस्क रहें, अपना जो पोर्टफोलियो है उसको आप डिवाइड करें हर एसेट क्लास में। ये नहीं कि सारा का सारा आपने जो पोर्टफोलियो वो प्रॉपर्टी में डाल दिया और आप बैठ के देख रहे हैं। अगर 3 में तुक्का लगा तो 2 करोड़ के आपके 50 लाख बन गए, नहीं लगा तो आप 10 साल बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। आप अगर आपको लगता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम है तो एरियाज़ को चेंज कर दें, इन्वेस्टमेंट को छोटी छोटी कर दें, क्योंकि हो सकता है किसी एरिया में प्राइस ज़्यादा बढ़ चुका है, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं जा पा रही है, तो आप आइडेंटिफाई करें या तो उसी एरिया में छोटी प्रॉपर्टीज़ का और उसके बाद उसको इन्वेस्ट करें। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा और इन पॉइंट्स को जो मैंने स्टार्टिंग से बात करी है समझकर इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ाएंगे, सुकून की ज़िंदगी जिएंगे और खुश रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।